ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का टाइटल है मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सूर्य बनो और ज्ञान सूर्य बन करके अनुभूति की किरणें फैलाओ। विधाता बनो, तपस्वी बनो। बाबा ने कहा विधाता बनो और तपस्वी बनो। भाग्य स्वयं भगवान हमारा भाग्य बना रहे हैं, तो स्वयं भगवान जब भाग्य हमारा बना रहे हैं तो हमें क्या करना है? बाबा की याद से तपस्या करके अपना भाग्य बना लेना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से मिलने आए हैं। कौन आए हैं? मेरे शिव बाबा। किससे मिलने आए हैं? होली हंस बच्चों से मिलने आए हैं, होली मनाने आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए? मधुवन। तो बच्चे बाबा से मिलने होली मनाने के लिए मधुवन पहुंच गए हैं। तो बाबा ने कहा मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए। बाबा बड़े खुश हो रहे हैं कि मिलन मनाने के लिए, होली मनाने के लिए बड़े प्यार से पहुंच गए। होली का समय होगा और तो बच्चे कहाँ चले गए? मधुवन। बाबा से मिलने मधुवन पहुंच गए। तो बाबा ने कहा बाप दादा सर बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। बाबा ने क्या देखा? मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। कितना बड़ा भाग्य है। जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं इनका कितना बड़ा भाग्य है कि जितने बड़े होलीएस्ट और इतने बड़े हाईएस्ट भी हैं। सारे कल्प में देखो आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। बाबा कह रहे जितना हमारा इतना ऊंचा भाग्य है इतना और किसी का पूरे विश्व में है नहीं। तो आज बाबा ने कहा जानते हो ना अपने भाग्य को वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो। बाबा ने कहा इस समय भी परमात्म पढ़ाई भी हो रही है, पालना भी हो रही है। तो बाबा ने कहा वरदान भी मिल रहे हैं, स्वयं भगवान वरदान भी दे रहे हैं। 3 रूप में भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसी पालना बाबा कह रहे हैं कभी देखी। और सतयुग के लिए तो अनंत भाग्य जमा हो रहा, गुप्त रूप में हमारी आत्मा भाग्य जमा कर रही है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा भाग्य देखा, भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो, बनना ही है, निश्चित है, निश्चय है। याद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की नहीं होती। बाबा कह रहे हैं जैसी आप श्रेष्ठ आत्मा बनते हो, पूज्य आत्मा बनते हो, ऐसी पूजा और किसी की नहीं होती। क्यों? तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में भी हाईएस्ट अर्थात ऊंचे से ऊंचे हो। बाबा ने कहा वर्तमान में भी और भविष्य में भी सदा हाईएस्ट और ऊंचे से ऊंचे हो। बाबा ने कहा आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। बाबा ने कहा जब हम इस समय बाबा को याद करते हैं और दिल में बाबा से पूरा प्यार करते हैं, बाबा से 100% दिल का प्यार करते हैं, यानी कि पूरा दिल बाबा में रखते हैं, तो हमारे भी दुनिया में जो भक्ति मार्ग के लोग हैं वो भी हमारे दिल से पूजा करते हैं, है ना। वो भी हमारी हर टाइम विधि पूर्वक दिल से पूजा करते हैं। आज बाबा ने कहा जैसे जैसे इस संसार में हम भगवान को दिल से याद करते हैं, अपने बाबा को दिल से याद करते हैं, तो पूजा करने वाले भी दिल से हमारी पूजा करते हैं। तो जैसे कि बाबा ने कहा और अनेक धर्म पिता भी हैं, महान आत्माएं भी हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा बच्चों की होती है। बाबा ने कहा इस संसार में बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं, लेकिन जितनी हमारी पूजा होती है विधि पूर्वक इतनी किसी की भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्मयोगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। हर कर्म में, आज बाबा ने कहा हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी बाबा ने कहा विधि पूर्वक होती है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। सुबह ही उठो, करो बाबा को गुड मॉर्निंग। मेरे बाबा गुड मॉर्निंग से लेकर और रात तक जो भी कार्य हैं सब हम जब बाबा को सुन देते हैं और बाबा की याद में करते हैं। सुबह उठ के बाबा के बिना तो अंश मात्र कुछ हो नहीं सकता है। तो गुड मॉर्निंग करो मेरे बाप दादा। आज की सारे दिन की दिनचर्या में, सारे काम काज में आपका स्वागत है और बाबा आपको ही करने हैं। तो बाबा सुबह शाम तक इतना काम करा दे, बाबा ही इतने करने की हिम्मत दे देंगे, शक्ति दे देंगे
इतने प्यार से, इतनी खुशी से वो काम हो जाएंगे कि काम भी होंगे लेकिन ज़्यादा थकेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा अगर जब काम करते हुए हमने हर काम में बाबा को याद किया, बाबा को याद किया, तो वो कर्म योग हो गया, कर्म योग हो गया। तो उस कर्म की जो फल मिलेगा, उसकी जो पूजा होएगी, बाबा ने कहा विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। तो जब हम सुबह से लेकर रात तक के हम सारे काम बाबा की याद में रह के करते हैं, तो फिर पूजा भी उसकी कैसी होती है? विधि पूर्वक। हमने हर काम बाबा की याद में रह कर किया, भगवान की याद में रह कर किया, तो भगवान भी हमारे, तो दुनिया में भी हमारे हर कर्म की पूजा होती है। यानी कि सुबह से शाम तक विधि पूर्वक लोग कहीं ना कहीं हमारी पूजा करते रहते हैं। तो सारी जो अभी मदार है, सारा जो अभी फल है किसके ऊपर मिल रहा? इसी समय के। बाबा ने कहा ये समय ऐसा है हीरे से भी बढ़ के, क्यों? इस समय के कर्म हमारे 84 जन्म लो साथ जाते हैं। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान और ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। तो मेरे बाबा ने कहा होली अर्थात पवित्रता, होली एस्ट भी हो तो हाई एस्ट भी हो। आज बाबा ने कहा इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। आज बाबा ने कहा तो पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो आज मेरे बाबा ने कहा पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। तो बाबा ने कहा इसलिए आप सबका स्लोगन भी यही है कि पवित्र बनो योगी बनो। पवित्रता क्या है? पवित्रता की बात है जो दादियाँ 5-5 ग्राम अन्न खाती थी हैं और पूरे दिन इसमें रह जाती थी। तो यहाँ जब हम क्या होता है, बाबा को भूलने से आदमी की भूख भी लगती है, इंसान से काम भी कम होते हैं क्योंकि शक्ति नहीं मिल रही भगवान से। भगवान एक पावर है, जब उसकी याद में रहेंगे तो नेचुरल हमें पावर मिलती रहेगी। तो जय होली का भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो बाबा ने कहा जलाने के बिना मनाते नहीं है, पहले होली जलाई जाती है और बाद में मनाई जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि अपने पाप जला दिए और पाप जला के अब भगवान की याद में खुशी मना रहे हैं, रंग बिरंगी होली यानी खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो ना, तो उसका यादगार वह आग में जलाते हैं। बाबा ने कहा हम यहाँ अपवित्रता को जलाते हैं, पाप को जलाते हैं, तो उसके यादगार में दुनिया में क्या बता दिया? बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। उसकी याद में दुनिया में क्या बता दिया? उसकी याद में दुनिया ने उसको, हम अपवित्रता को जलाते हैं, उन्होंने होली जला दी, होली नाम जला करके होली जला दी। तो बाबा ने कहा उसका यादगार वह आग में जलाते हैं और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियाँ भी मनाते हैं, खुशियों में मनाते हैं। बाबा ने कहा जब पवित्र बनते हैं तो खुशियाँ मनाते हैं, पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं। क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो तो परमात्म संग के रंग के लाल में, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि जब हम पवित्रता मनाते हैं, जब हम होली अपवित्रता को जलाते हैं, अपने पाप कर्मों को जला देते हैं, पाप कर्म हमारे नाश हो जाते हैं, पाप कर्म से सदा के लिए छूट जाते हैं। तो खुशियों में बाबा ने कहा रंग बिरंगी होली मनाते हो और बाबा की याद में लाल हो जाते हैं। बाबा ने कहा तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हो। तो बाबा बोले इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं क्या कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपनी दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो वह परवश है। बाबा ने कहा पवित्रता से, लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहोगे? बाबा ने कहा नहीं, हमारे पेटी कोई बुरा भी सोच रहा है तो बाबा ने कहा सोचने दो, हम दुआ दें। तो बाबा ने कहा ये व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन इस दुख का अनुभव करते हो? बाबा ने कहा क्यों, कैसे, जैसे कहते बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। तो आज मेरे बाबा ने कहा जो बाप दादा की श्रीमत है सुख दो और सुख लो। तो बाबा ने कहा उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है ना। बाबा ने कहा तो आप अभी
सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो? दुआ लेना और दुआ देना सीखा है? बाबा पूछ रहे हैं। प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना और सुख लेना, दुआ देनी है और दुआ लेनी है। तो आज बाबा ने कहा है प्रतिज्ञा, हिम्मत है, जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं। बाबा कह रहे हैं जिसमें हिम्मत है हाथ उठाओ, दृढ़ता का संकल्प लो। क्या? दुआ लेंगे और दुआ देंगे। जो ऐसे हैं वह हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं पक्का है? पक्का है? बाबा पूछ रहे हैं कच्चा तो नहीं होता? कच्चे बनेंगे तो कच्चे फल की चिड़िया बहुत खाती है। बाबा ने कहा कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है, दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो बाबा ने कहा सभी के पास चाबी है, चाबी कायम है, मैं चोरी तो निकल लेती चाबी को? बाबा पूछ रहे उसको भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज करो कि मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा ने कहा ये मत कहो कि मैं अच्छी बन रही हूँ, सर्वगुण संपन्न बन रही हूँ। बाबा ने कहा ये कहो कि मैं ही सर्वगुण संपन्न थी, मैं ही बाप समान थी, मैं ही विश्व कल्याणकारी थी, मैं ही विश्व कल्याणकारी थी, मैं ही भगवान समान पवित्र थी, मैं ही बाबा जैसी मास्टर गोड थी और मुझे ही बाबा जैसा बनना है। बाबा ने कहा अब ये कहने का समय नहीं है, बन रहे हैं। बाबा ने कही बन रहे नहीं, बने हुए पड़े हैं। जैसे कि कहते काम हुआ पड़ा है, तो मैं बनी पड़ी हूँ, इतनी सर्वगुण संपन्न बनी पड़ी हूँ। अब मैं अब देवी देवता बने पड़े हैं, यानी कि दैवी गुण से संपन्न हुए पड़े हैं। तो बाबा ने कहा ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है और विजय मेरी है ही, विजय का ड्रामा बना पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बाबा ने कहा कितनी बार विजय हुए, अनंत बार देवी देवता बने, महालक्ष्मी बने, अनंत सुखों की दुनिया में गए, अनंत धन दौलत की, सोने हीरे के महलों में गए, सोने हीरे के कितनी बार कपड़े पहने, 56 भोग खाए, 100% शुद्ध खुशबूदार पवित्र दुनिया में गए। ये आपके नहीं जाने के। अभी जो सतयुग आने वाला है, अभी कोई बाबा ने कहा नया नहीं आ रहा, अनगिनत बार सतयुग में गए हैं। बाबा ने कहा पार्ट रिपीट हो रहा है, ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने यही बताया कि पार्ट रिपीट हो रहा है। जैसे कोई कई बार बजे बजाए देखी दिखाई चीज़ को बार बार देखोगे तो याद आ जाएगी कि हाँ ये पहले भी देखी थी। तो ये ड्रामा भी हमें इतना है याद नहीं है, बाकी अनगिनत बार बच गया। तो बाबा ने कहा मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है, मुश्किल तो नहीं है रिपीट करने में। बाबा कह रहे हैं जो चीज़ कितनी बार बजाई हो, कितनी बार बाबा को याद करा हो, कितनी बार पवित्र बने हो 100%, कितनी बार सर्वगुण संपन्न बिल्कुल भगवान जैसे बने हो, कितनी बार स्वर्ग की राजधानी में राज करा हो 2500 वर्ष, फिर इसमें आ गए हो कलयुग में गिरते गिरते, अब संगम युग में फिर से पढ़ रहे हैं 2500 द्वापर त्रेता युग के बाद गिरते आए, त्रेता युग से, और जब तक बाबा ना मिले, और जिस घड़ी बाबा जिस दिन मिल गए पहले दिन ही, उस दिन से फिर से बाबा को पहचान के बाबा ने फिर से याद दिला दी। कब फिर से याद दिलाने आ गए हो कि तुम सतयुग के थे, और फिर से हम अपनी चीज़ को याद करने लगे और फिर से अपनी चीज़ में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी वस्तु लेने का, अपनी प्राप्ति लेने का, अपनी राजधानी लेने का। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि मुश्किल तो नहीं लगता, कभी कभी मुश्किल लगता है, अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। बाबा ने कहा छोटी सी गलती कर लेते हो तो पता है कौन सी गलती करते हो। बाप दादा को उस समय बच्चों पर रहम क्या आता है, रहम क्या कहें, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है, तो कंबाइंड है, डबल फर्नेस कंबाइंड है, तो पीछे वाले कंबाइंड है, गैलरी वाले कंबाइंड है। बाबा सबसे पूछ रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है, तो बाबा सबके साथ है, कंबाइंड है। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग अलग हाल में सुन रहे हैं। तो उन्होंने भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है, हाथ उठा रहे हैं। जब सर्वशक्तिमान बाप दादा कंबाइंड है तो फिर अकेले क्यों बन जाते हो हैं? जब सर्वशक्तिमान बाबा कंबाइंड है तो अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमज़ोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिमान है। अगर हम कमज़ोर हैं
तो बाबा तो हमारे सर्वशक्तिमान है। अकेले बन जाते हो तभी कमज़ोर बनते हो। कमज़ोर कब बनते हैं? हमारे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत पावरफुल है, अनंत पावर है हमारे अंदर, क्योंकि जिसका पिता स्वयं भगवान, जिसका पिता स्वयं सर्वशक्तिमान हो, जिसका बाप पावर अनंत पावरफुल हो, जिसके बाप के अंदर अनंत पावर हो, जिसके पिता परमात्मा के अंदर अनंत शक्ति हो, तो हम भी कौन हो गए? मास्टर शक्तिशाली। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अकेले बन जाते हो तब शक्ति कम होती है। तो बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी हैं। सिर्फ बाप परमधाम से आए, क्यों आए हैं? किसी लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए हुए? बाबा ने कहा साकार शरीर से अव्यक्त रूप से ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं। क्यों ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त हो गए? क्योंकि अव्यक्त रूप में सारे विश्व की पालना कर सकते हैं। और जब शरीर था तो किसी एक जगह एक दो मतलब किसी जगह जा कर सेवा करनी पड़ती, यानी कि थोड़ी कर पाते भाई। एक बंदा कहाँ कहाँ जाएगा है? और जब शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म वतनवासी लाइट के शरीर वाले हो गए, तो फरिश्ता बन के पूरे वर्ल्ड की सेवा करी। तो बाबा ने कहा तो जब बाप ज़्यादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते हैं? तो मेहनत में क्यों लग जाते हैं? 63 जन्म तो मेहनत की है ना, क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं? मोहब्बत में रहो, लब में लीन रहो। तो बाबा ने कहा मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है, मेहनत अच्छी नहीं लगती। तो क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? बाबा पूछ रहे। सहज योगी हैं बाप दादा, विशेष बच्चों के लिए परमधाम से सौगात लाए हैं। क्या पता है क्या सौगात लाए हैं? बहिष्ठ लाए हैं। बाबा पूछ रहे हैं हथेली पर स्वर्ग लाए हैं, आपका चित्र भी है ना, राज्य भाग्य लाए हैं। तो बच्चों के लिए, इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती क्या? बाप दादा हर बच्चे की मेहनत, हर बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं। बाबा हर बच्चे को क्या देखना चाहते हैं? मगन, मोहब्बत में। बाबा अपनी मोहब्बत में। सतयुग में हमारे पास अंश मात्र भी न दुख होगा, न चिंता होगी, न टेंशन होगी, न गरीबी होगी, न बीमारी होगी। यहाँ की तरह जैसे यहाँ हर तरह के लोग हैं, लेकिन तो बाबा ने कहा सिर्फ मोहब्बत होगी, भगवान की मोहब्बत। ऐसे ही यहाँ भी भगवान की मोहब्बत में रह के हम बाबा को याद कर लेंगे तो कोई भी मेहनत नहीं लगेगी। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। आज बाबा ने कहा कौन सी होली जलाएंगे? माया से मुक्त होने की। तो बाबा ने कहा जलाना माना नाम निशान गुम। कोई भी चीज़ जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है। तो ऐसी होली मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं, बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहे हैं कि वाह, बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहे हैं। लेकिन क्या? लेकिन बोले क्या नहीं? मन का हाथ हिलाना, यह हाथ हिलाना तो इजी है। अब कौन सा हाथ हिलाओ? दिल का। बाबा किस में होने चाहिए? दिल में। बाबा ने कहा अब कोई हमारे शरीर को बांध सकता, शरीर को परेशान कर सकता, मन को तो नहीं करेगा। मन तो हमारे बाबा में लगा रहेगा भाई, कोई मन को तो हमारे नहीं बांध सकता। मन अपना बाबा में लगा लो, दिल बाबा में लगा लो, मन और दिल तो बाबा के ही हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन बोले क्या नहीं? मन का हाथ हिलाना। तो बाबा ने कहा यह हाथ हिलाना तो बहुत ईजी है, अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। मन ने माना करना ही है। मन ने माना कि बाबा को मुझे पूरा याद करना है, बाबा से मुझे सब कुछ मिलता है, बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा से ही मुझे अनंत मिला है, अनंत ही मिलना है। तो बाबा जब हमारा दिल में अगर प्यार कर लिया बाबा को, तो कोई बाबा को दिल से निकाल सकता है? बाबा को नहीं। तो जो प्यारी वारी आए हैं, नए नए भी बहुत आए हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा आज उनसे हाथ उठा रहे। डबल फाड़नेस भी हैं। अभी अभी जो पहली बारी आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन यह मुबारक स्मृति में रखना, और अभी सबको लास्ट से फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। बाबा कह रहे हैं तो लास्ट में आने वाले भी हैं। पहले बालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। बाबा ने कहा ये भी चांस है। पहले जो बाद में आए हैं वो भी बाबा ने कहा पहले वालों से पहले नंबर में आ सकते हैं।
जो पहले बाबा को याद कर रहे हैं उनसे भी बाद वाले पहले नंबर में जा सकते हैं। तो छुट्टी है ना, जा सकते हो। तो सदा यह लक्ष्य याद रखना है कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फर्स्ट क्लास में आना ही है। आज बाबा ने कहा हाँ, वीआईपी भी बहुत आए हैं ना, टाइटल भी वीआईपी का है। जो भी वीआईपी आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ, बाबा कह रहे हैं। करीब 150 भारत के मेहमान बाप दादा के सामने बैठे हैं। कितने लोग आए? 150 देशों से बाबा के सामने आए। 150 भारत के मेहमान बाबा के सामने आए। वेलकम है। 150 आए भारत से, 150 देशों से नहीं, कुल 150 भारत के मेहमान आए, यानी कि 150 लोग भारत से आए। तो अभी तो परिचय है, वीआईपी भी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से भी वीवीआईपी बनना है। देखो, देवताएं आपके जड़ चित्र वीवीआईपी हैं। देखो, देवताएं आपके जड़ चित्र वीवीआईपी हैं, तो आपके भी पूर्वज जैसा, आपको भी पूर्वज जैसा ही बनना है। आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई कि वीआईपी जो हैं वो आपके देवताएं वीआईपी हैं। तो आपके जड़ चित्र वीआईपी हैं, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना है। तो बाबा ने कहा हमारा चित्र, हम वीआईपी यहाँ के हैं, लेकिन हमारे जो चित्र लगे हुए हैं मंदिरों में, जो फोटो लगे हुए हैं मंदिरों में, जो हमारे चित्र लगे हुए हैं, तो हमारे दैवी रूप के हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप के हैं। हमारा वो लक्ष्मी नारायण रूप है, वहाँ राधे कृष्ण का रूप है वहाँ। तो बाबा ने कहा शेरों वाली माँ का, जगदम्बा का, वो हमारे रूप तो है, हम ही तो वो लक्ष्मी। तो बाबा ने कहा, तो बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। रिलेशन में आए जो भी वीआईपी आए हैं, उठो, बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो, यानी कि बाबा के संबंध में आए हो। वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार टेंशन दिला रहे हैं। कौन सी? एक स्टोव, बिंदी लगाओ, पॉइंटर लगाओ। बिंदी लगा लो पुरानी बात पर, कुछ भी बात हुई जो आज तक की, कोई दुख की हुई, परेशानी की हुई, बाबा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा ने कहा बिंदी लगा दो, और बिंदु बाबा को याद करो। बाबा भी एक लाइट है, बाबा भी एक प्रकाश है, बाबा भी एक ज्योति है, उसे याद करो। तो दूसरा स्टोव जमा करो, दोनों जरूरी हैं। एक बिंदी, एक स्टोव, बिंदी लगाओ, दूसरा पॉइंट बन जाओ, बिंदु स्वरूप बन जाओ, ज्योति बन जाओ, प्रकाश बन जाओ। तो बाबा ने कहा दोनों जरूरी हैं। 3 खजाने विशेष जमा करो। बाबा ने कहा कौन सा? एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध, दूसरा प्रत्यक्ष फल वह जमा करो, दूसरा सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आज बाबा ने कहा सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं, करना भी है, संतुष्ट करना भी है, बाबा ने कहा। तो बाबा बोले उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो। बाबा ने कहा दुआएं तो जब भी जमा होंगी जब दूसरे को संतुष्ट करोगे। तो बाबा ने कहा दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बातों में कंफ्यूज हो करके, हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में लकीर लगा देते हैं। जैसे कैसे, एक बात याद आई, किसी के लिए कोई बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा किया भी है उसने, और उसको मान लीजिए फिर भी उसको समझता नहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे? मुँह से उल्टा सीधा बोलेंगे, फिर मुँह से उल्टा सीधा भी निकल जाता, गाली भी निकल जाती, अशुभ भी निकल जाता, बहुत बुरा भी निकल जाता। लेकिन अब बाबा ने क्या कहा, फिर हमारा भी नुकसान होता है, किए करे पर लकीर लगा देते हैं। लेकिन हम उनको शुभ भावना ही देते रहें, दुआएं देते रहते, एक न एक दिन वो जैसा हम चाहते वैसे ही बनेंगे। तो बाबा ने कहा हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने में लकीर लगा देते कि हिम्मत तोड़ देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो, उसकी विधि संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। तीसरी सेवा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना। बाबा ने कहा सेवा का फल जमा करना, ये खजाना जमा करना, और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्वाण भाव, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा। बाबा ने कहा मेरी नहीं, मेरा नहीं, बाबा है। बाबा ने कहा सेवा करने वाला कौन है? बाबा। मैं नहीं कर रही, बाबा कर रहे हैं। तो बाबा करावनहार मुझ करनहार से कर रहे हैं, तो यह है बेहद की सेवा। बाबा ने कहा ये तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते बाबा पूछ रहे जमा है, मेरेपन का भाव है, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कह रहे हैं सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है,
अब 6 मास क्या करना है? एक तो खाता जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना, कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है। बाप पूछ रहे हैं विधाता बनो, लेपता नहीं। आज बाप पूछ रहे हैं न नाम न मान न शान किसी के भी लेपता नहीं, दाता विधाता बनो। आज बाबा ने कहा अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। आज बाबा ने बता दी क्लियर, दुख बहुत बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी, लेकिन इस समय पे क्या करना? मास्टर ज्ञान सूर्य बन, बाबा ने कहा अनुभूति की किरणें फैलाओ, अनुभव कराओ कि बाबा की सब शक्तियाँ आ रही हैं, अनंत शांति, अनंत परमानंद, और हम सब वो वाइब्रेशन सारी दुनिया को दे रहे हैं, अनुभव दुनिया को भी दे रहे हैं बाबा का अनुभव। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियाँ कराता है, सूर्य से कितनी प्राप्ति हो रही है, एक ही सूर्य है, पूरे वर्ल्ड में उसका प्रकाश जा रहा है। तो बाबा ने कहा एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता सूर्य, पावर भी देता है। वही धूप वही सूर्य सर्दियों में कितनी अच्छी लगता है, सर्दियों में तो कितना काम करता है वो, फसलों के भी काम आते हैं, हमारे बॉडी को पावर देता है, संसार को। तो बाबा ने कहा एक ही सूर्य कितने काम आता है, तो अनेक प्राप्तियां कराते हैं। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन। तो अब बाबा ने हमारे ऊपर एग्जाम्पल दिया, कितनी सुंदर बात बताई। देखो ऐसे ही 6 मास में आप ज्ञान सूर्य बन जाओ, बाबा कह रहे पूरे, और ज्ञान सूर्य बन के सुख की किरणें दो, सारे विश्व को सुख की किरणें फैलाओ, सुख का प्रकाश दो, सुख खुशी की दो, शांति की दो, सहयोग की किरणें फैलाओ। अब हमें क्या करना है? बाबा ने कहा 6 महीने में ही पूरे ज्ञान सूर्य बन जाओ, और हमसे पूरे विश्व को, पूरे संसार को सुख की, शांति की, पवित्रता की, खुशी की, संतुष्टि की, अपनेपन की, आनंद की, परमानंद की सारी किरणें फैलाओ। हम हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य, पवित्रता के सूर्य, और पवित्रता की किरणें फैलाओ। तो बाबा ने कहा आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए। बाबा ने कहा आपकी सूरत में ही, बाबा ने कहा को देखते ही दुख की लहर कम से कम मुस्कान में आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। बाबा ने कहा सबको हिम्मत की ज़रूरत है, सबको खुशी की ज़रूरत है, हमारी दृष्टि से सबको खुशी चेहरे पे आ जाए। अब बाबा ने कहा सबको खुशी दिलाओ, हिम्मत दिलाओ। तो ये अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई न कोई अनुभूति कराए। सिर्फ बाणी नहीं सुने, अनुभूति करें, कराओ। अनुभूति अमर होती है। बाबा ने कहा अनुभव क्या होता है? अमर। जिसने खुद से अपने मन से अनुभव करा हो तो कभी भूलेगा नहीं अनुभव को। उसको अगर किसी को कुछ भी कहीं अनुभव हुआ हो अच्छा, तो कभी से भूलेगा कभी नहीं। अनुभव वाली चीज़ कभी भी नहीं भूलती। तो भगवान से हमें जो शांति मिली है, प्यार मिला है, पता चला भगवान की याद से हम जन्म जन्म पुण्य भी मिलेगा, और भगवान की याद से हम स्वर्ग में जाएंगे, भगवान की याद से अनंत प्रॉपर्टी जमा हो रही है, अनंत पुण्य जमा हो रहा है। तो ये जो अनुभव है हमारे दिल में है, और हमने जमा कर लिए। अब ये अनुभव कभी हमसे दूर नहीं होंगे, इन अनुभव से ही बाबा को याद करेंगे। तो बाबा ने कहा सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती, इसलिए अनुभव की अथॉरिटी अनुभव कराओ। जो भी संपर्क में आ रहे हैं उन्हों की हिम्मत, उमंग, उत्साह से, अपने सहयोग से, बाप दादा से कनेक्शन, बाप दादा से कनेक्शन जोड़ो। एक बार तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई थी मुरली में कि सबको अब जा करके कनेक्शन दो। अब हमें कौन सा कनेक्शन देना है जी? परमात्मा की याद का कनेक्शन देना है सबको। वहाँ लाइट का कनेक्शन नहीं, वो तो सरकार देती है, हम ये ईश्वरीय सरकार है, तो हमें सबको कौन सा कनेक्शन देना? परमात्मा का कनेक्शन। तो ज़्यादा मेहनत नहीं कराओ, न खुद मेहनत करो और न कराओ, निमित्त है ना। तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर में उमंग उत्साह में आ जाए। तो वह मैंने कहा खुशी में मन नाचने लगे। सुनो क्या करना है, देखो रिजल्ट। किस स्थान में कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया है, खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे। बाबा ने कहा भूल नहीं की, झूठ भी नहीं बोला, कोई विक्रम भी नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया। आज बाबा एक बहुत गहरी बात बता रहे हैं। अब हम कई बार ऐसा भी कर रहे हैं बाबा का, मैं उससे भी संतुष्ट नहीं। आज हमने पूरे दिन में ना तो एक बार भी झूठ बोला, न एक बार भी किसी का दिल दुखाया, न किसी को देह रूप में देखा। देह रूप में देखा तो हमारा पाप जमा जरूर होगा। किसी को जो भी देख रहा है तो हमने किसी को देह रूप में देखा। आत्मा ही आत्मा नजर आई, इसके अंदर आत्मा परमात्मा नजर आई। बस
लेकिन कोई पाप भी नहीं किया, कोई भूल भी नहीं की, लेकिन किन किन आत्माओं को उमंग उत्साह मिला। लेकिन ऐसे ही रही, जैसा कहते हैं ना, ना पाप हुआ ना पुण्य हुआ, नॉर्मली जीवन हुआ, नॉर्मली दिन हुआ आज हमारा दिन जो गुजरा। लेकिन बाबा कहते हैं नॉर्मल दिन नहीं गुजारो, साधारण नहीं गुजारो, विशेष आत्माएं रोज कुछ ना कुछ ऊंचा करो, रोज कुछ ना कुछ पुण्य जमा करो। तो बाबा ने कहा लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह मिलाया, अनुभूति कराई बाबा की, कितनों को बाबा की खुशी दिलाई, बाबा की याद दिलाई। तो बाबा ने कहा दृढ़ता की चाबी दी, और कितनों को बाबा को दृढ़ रूप में मजबूत बना दिया, दृढ़ता की चाबी दी। बाबा ने कहा ठीक है, करना ही है। तो बाप दादा भी क्या कहें कि करेंगे, नहीं करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम फिर ये कहें कि करना ही है, हाँ कर लेंगे। बाबा ने कहा कर लेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम बाबा की याद नहीं दिलाएंगे तो और कौन दिलाएगा। अभी जब पता हमें बाबा के बारे में, तो हमें तो बाबा की याद दिलानी है सबको। तो आज बाबा ने कहा करना ही, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पीछे आने वाले आप ही कल्प कल्प के अधिकारी थे, बने हैं और कल्प कल्प बनेंगे। ऐसे दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है, हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। ये तो सब पास हो गए, पास हैं। बाबा ने कहा अच्छा, चारों ओर के दिल तक नसीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वपन मात्र भी, अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले। आज बाबा ने कहा स्वपन मात्र भी, सपने में भी कोई किसी की देह याद नहीं आए, सपने में भी कोई बाबा के सपने में दिखना चाहिए बाबा, सपने में किसी की देह नजर नहीं आए, सपने में कोई अंश मात्र भी अपवित्रता कोई भी देह भान नहीं आए, जैसे कि हम हैं। हम सपने में बहुत बार बाबा की सेवा, यज्ञ, मधुवन, ये सब बाबा की सेवा, फरिश्ता बन के उड़ना, बहुत ज़्यादातर अच्छे ही आते हैं। कोई एक आध भूल चूक, कभी एक आध कोई सपना ऐसा वैसा आ गया हो किसी देहधारी में एक दो, तो लेकिन ज़्यादातर भगवान झूठ ना बुलावे, 95% सपने बाबा की और बाबा की सेवा के आते हैं। 5% 95% सपने बाबा की और बाबा की याद, बाबा की सेवा, बाबा का मधुबन, बाबा का विश्व, बाबा के परिवार, बाबा की कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, बाबा की प्लान और बाबा का सतयुग, यही सेवा आते हैं। और अपना दैवी पद, और कहाँ कहाँ, जैसा अभी भी बहुत सुंदर सुंदर, अभी जून आने वाला है, तो जून में अभी प्रोग्राम होगा। तो हमारे तो पहले से खुशी के मारे उन्हें रहे का जून में जाते हैं गाड़ियाँ लिया करके, गाड़ी में बैठ करके, और हमारा 21 जून का प्रोग्राम लाल किले में होता है। अब तो कम जान लगे, पहले तो शुरू में वहाँ कम से कम जो बहुत लोग पहुँचते थे, 80-80 हज़ार लोग पहुँचते थे बाबा से वो करने के लिए। लाल किले में बाबा की बात सुनने के लिए प्रोग्राम होता था। वहाँ सुबह का मेडिटेशन होता था, 5 से 7 मेडिटेशन, और फिर 5 से 6 मेडिटेशन और 6 से 7 मुरली, 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होता था वहाँ। लेकिन बहुत ज़बरदस्त, सारे बहुत सब लोग आते थे, सारे बड़ दूर दूर तक के भाई बहन आते थे वहाँ उस प्रोग्राम में इकट्ठा होने के लिए, लाल किले में इकट्ठे होने के लिए और लाल किले में प्रोग्राम करने के लिए। तो बहुत ही आनंद आता था। तो बाबा ने कहा सपने में भी अपवित्रता नहीं, महावीर रहने वाले, अपवित्रता से दूर बचने वाले, ऐसे सदा हर समय सर्व खजाने का खाता जमा करने वाले, संपन्न बच्चों को संतुष्ट मणिबंध, संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बच्चों को बाबा याद प्यार नमस्ते दे रहे थे। तो नमस्ते बाबा, नमस्ते, जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। आगे भी बाबा मिल रहे हैं दादियों से, दादियाँ तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो, भाई साथ में बैठते हैं। बाबा कह रहे दादियों को, बाबा ने क्या कहा, ये गुरु भाई मेरी हो गई, तो गुरु भाई को क्या बिठाते, साथ में बिठाते, तो मेरे साथ में बैठो। देखो बाबा कितना प्यार करते हैं। दादियों को क्या कहा, अपना गुरु भाई। अच्छा है, बाप दादा रोज़ स्नेह की मालिश कर रहे हैं, बाप दादा रोज़ प्यार दे रहे हैं। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, बाप दादा स्नेह की मालिश कर रहे हैं। अगर जो बाबा को प्यार करते हैं ना, जो बाबा को प्यार करते हैं, तो बाबा उन्हें क्या करते हैं, स्नेह की मालिश करते हैं। बाबा उन्हें बतन में ले आकर के सुख सब में उनका ध्यान रखते हैं और उन्हें स्नेह देते हैं और स्नेह की मालिश उन पर करते हैं। तो बाबा ने कहा, तो ये मालिश चला रही है। बाबा ने कहा अच्छा है, आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है। बाबा ने कहा निमित्त दादियों के समान सेवा में
निमित्त भाव में आगे बढ़ना है। बाबा ने कहा अच्छा है, आप लोगों का ये पक्का निश्चय है ना कि करावनहार कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। हम बाबा ही सब कुछ करते हैं, हमारे शरीर द्वारा हिम्मत वो देते, शक्ति वो देते, पवित्रता वो देते, पवित्र हमें वो बनाते। हमारी क्या कमाल जो अंश मात्र पवित्र बन सके, कमाल है अनंत बाबा की जो हमें भी पवित्र बना करके हमारे द्वारा सारे बिस्कुट बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये निमित्त भाव सेवा करा रहा है, मैंपन, कुछ भी मैंपन आ जाता है, अच्छा है, सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल हैं। तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। क्या अच्छा है, बहुत आए हैं तो अच्छा है। लास्ट टर्न फास्ट गाया हुआ है, अच्छा है। डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों से सभी मिलकर सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो। बाबा ने कहा यह बहुत अच्छा पार्ट बजाती हो, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हो और दूसरों को भी रिफ्रेश कर देते हो, अच्छा प्रोग्राम बनाते हो। तो बाप दादा को पसंद है, खुद रिफ्रेश होंगे तब तो रिफ्रेश करेंगे। बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, सभी ने रिफ्रेशमेंट अच्छी की है, बाप दादा खुश है। बाबा कह रहे हैं मैं खुश हूँ, अच्छा, बहुत अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में दिया नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन, परिस्थितियों को पार करने वाले। बाबा ने कहा ये समय ऐसा चल रहा है, सरकमस्टांस ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा डेंजर रूप देखने को भी मिलेगा, बहुत डेंजर रूप देखने को भी मिलेगा, भयानक समय। तो ऐसे सरकमस्टांस पर हमें क्या करना है, अंगद समान अचल अडोल रहना है। जैसे कि अंगद ने क्या करा, विजय पा ली है, उस पर रावण पर भी विजय पा ली अपनी बुद्धिमानी से। तो इस दुनिया में बातें आएंगी लेकिन हमें विजय पाना है। तो रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति वे व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके। आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है, कितनी गहरी बात बताई है कि इस रावण राज्य में कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति जरा भी संकल्प में भी नहीं हिलावे, हमारे विचारों में भी कोई नहीं हिलावे, यानी कि हमारे मन में कोई हमें मन से भी परेशान ना करे, यानी कि कोई हमें मन ही मन दुख दे रहा। तो बाबा ने कहा ऐसी अचल अडोल के वरदानी बनो, ऐसी अचल अडोल भव के वरदानी बनो। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि कोई भी विघन गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। कोई भी विघन गिराने के लिए नहीं आता, मजबूत बनाने के लिए आता है। तो नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योगा अग्नि जगा करके रखो। बाबा ने कहा आप क्या जगा कर रखो, योग अग्नि। जैसे कहते हैं ना, धूप जब जगा कर रखते हैं, बाँस, धूप, अगरबत्ती, तो मक्खी मच्छर सब भाग जाते हैं, वायुमंडल भी शुद्ध हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा आप योग अग्नि जला के रखो, योग में रहो, निरंतर बाबा की याद में रहो, तो माया बिल्कुल दूर से दूर ही भाग जाएगी। तो बाबा ने कहा और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अचल अडोल। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध, यहाँ हम उल्टे लटक गए, यहाँ अशुद्धता ही तो दुख देती है, ये हम उल्टे लटक गए, अशुद्धता को अपना समझ लिया, अपनी चीज़। बाबा ने कहा अशुद्धता रावण की चीज़ है, ये हमारी अंश मात्र भी अपनी नहीं है, इसको भूल से भी भूल के अपने पास नहीं रखो, इसको अपने मन में बिल्कुल नहीं आने दो। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प, शुद्ध खजाने, शुद्ध विचार जमा करो। आज बाबा ने आगे कहा प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप अव्यक्त इशारे में दिया था, रूहानी रियलिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाबा इस बात को रोज़ बता रहे हैं बहुत दिनों से। रूहानी रॉयल्टी क्या है, एकदम रॉयल जो होते हैं वो बहुत कभी भी ऐसे इधर उधर निगाह नहीं करते, केवल अपने लक्ष्य को देखते हैं। प्योर आत्मा जो होती है कभी भी अंश मात्र भी अपवित्रता, डर्टी चीज़ों को अपने अंदर मिक्स नहीं करते, अपने मन को सदा शांत शुद्ध रखते हैं। अब पर्सनालिटी जो प्योर है वही पर्सनालिटी वाला है। इस सुंदर में मम्मा को देखा, मम्मा सबसे ज़्यादा यज्ञ में सुंदर लगती थी, और न कभी अंश मात्र भी श्रृंगार, ना कुछ, न क्रीम, न दुनिया के कोई भी आभूषण, क्रीम पाउडर, लेकिन मम्मा बहुत 100% प्योर थी। तो उनको जो
इतनी पर्सनालिटी वाला दिखाया है। तो प्योरिटी पर्सनालिटी, दादी प्रकाश पंडित जी को देखो, लोग कहते थे छोटी सी उम्र की लगती हैं, चेहरे पर नूर भी दूर से दिखता था, गुलाबी गुलाबी चमकी जैसी किरणें निकलती थी, और बिल्कुल कुछ बिना लगाए, क्योंकि वो पवित्रता का नूर उनके अंदर आता था। नूर उन्होंने धारण कर लिया, भगवान की निरंतर याद से नूर आ जाता, तेज आ जाता। और वो जो तेज हमारे अंदर से निकलता है, वो जो नूर हमारे अंदर से निकलता है, तो वो नूर और तेज कभी संसार की अल्पकाल की आभूषण से, अल्पकाल की जो श्रृंगार है उससे कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो है ही नहीं उसमें। वो तो अपने पैसा खर्च करने के तरीके हैं। बाबा ने कहा पैसा उनका बर्बाद जाता है। तो आज बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देवबा पहला प्रिंस बने, ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ। आज बाबा ने कहा 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ। 1 नंबर, ब्रह्मा बाप को देखोगे तो कहा ना, एक बाप को देखोगे तो बाप जैसा बन जाओगे। अगर 1 नंबर में जाना है तो 1 ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, 1 नंबर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, तो बाप जैसे बन जाएंगे, 1 नंबर में आ जाएंगे। 1 नंबर में कौन है? ब्रह्मा बाबा। 1 को देखो तो 1 में आ जाएंगे। 1 कौन है? पहले नंबर के 1 ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो उनको देखोगे तो आप भी विनर माने विजयी बन जाओगे, पहले नंबर के थे ही ऐसे हैं, और बनेंगे भी बाप निश्चय, निश्चय बाप अनंत। तो बाबा ने कहा लिस्ट में आ जाओ, ब्राह्मण जन्म की संस्कार है ही पवित्र। बाबा ने कहा तो फॉलो फादर का 1 नंबर की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ जाओ, और ब्राह्मण जन्म के संस्कार हैं ही पवित्र। तो बाबा ने कहा इसके लिस्ट में आ जाओ, है ही पवित्र। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। हमारी श्रेष्ठता क्या है, महानता क्या है? पवित्रता। पवित्र अर्थात जिसका मन इतना प्योर हो, इतना शांत हो, इतना अनंत शीतल हो, इतना अनंत शुद्ध हो, जो भगवान की शीतलता के अलावा, भगवान की शुद्धता के अलावा और सबके लिए शुभ भाव, वरदानी भाव के अलावा कुछ उसका मन अंश मात्र भी ना सोचो। अंश मात्र भी उसका मन चिंता में नहीं, दुख में नहीं, व्यर्थ में नहीं, परेशानियों में नहीं। उसका मन सदा ही अनंत शीतलता, अनंत शुद्ध, अनंत शांत, अनंत आनंद, अनंत परम शक्ति परमात्मा की याद में डूबा हुआ है। वही अनंत शांत और शीतल है। तो हमें ऐसा ही बाबा की याद करते और दूसरों को बाबा की याद दिलाना है। ओम शांति, ओम शांति।